बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। थोड़ी सी वजाहत मैं इससे कबल कर दूंगी कि जो किताब मुझे भेजी गई वो तफसीर इहदिनस सिरात इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन के हवाले से भेजी गई। उसी पर मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी और बाकी मजमूई तौर पर कुछ इजहार कर सकूँगी। शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब इस लिहाज से बहुत खुशकिस्मत हैं कि 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से आपने अपनी 5 किताबें, जिन्हें उस्ताद मुकर्रम डॉक्टर मोइन निज़ामी साहब ने पंज हमसा की रिवायत से जोड़ते हुए इजहार ख्याल किया कि उन्होंने 5 किताबें इस मौके पर पेश की। ये नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा अरमुगान इल्मी पेश किया गया है मेरी दानिस्त में, जिस पर जिस कदर भी हदिया तबरीक व तहसीन पेश किया जाए वो कम ना होगा। डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि तरबियत के हवाले से इनका बहुत अहम मकाम है, और तरबियत भी ऐसी जो कुरान और सुन्ना की रोशनी में हो, तरबियत भी ऐसी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की रोशनी में हो। चुनांचे इनकी इन 5 किताबों में, जिनका मुझे एक मुलख्खस भी दिया गया, मैंने ये देखा कि इनके जितने भी मशमूलात हैं वो इस तरह के मशमूलात हैं जिसमें कोशिश ये की गई है कि माक़बल की तमाम तर तहकीकात को सामने रख कर आज अहद हाजिर के जो मसाइल हैं उनके हवाले से हल तलाश किया जाए। तो हल तलाश करना हम अक्सर भूल जाते हैं। हमारी तवज्जो ज़्यादातर इसी पर रहती है कि हमारे अहद के मसाइल क्या हैं और हमारा माजी कैसा था। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब इस लिहाज से मेरी दानिश में नहायत मोहतरम और नहायत मुकर्रम हैं कि उन्होंने हर दौर के तकाज़ों को महसूस करते हुए जा बजा वक्तन फ़वक्तन अपनी तहरीरें पेश की। अब ये जो 5 तसनीफ़ हैं ये हमारी 21वीं सदी के जो ये रुब अव्वल गुज़र चुका है उसमें उसके मसाइल को बड़े खूबसूरती से एड्रेस कर रही हैं। उन्होंने उनका ज़िक्र नहीं किया उन मसाइल का, लेकिन इलाज उनमें मौजूद है। इनका जो चारों किताबों का मैंने खुलासा देखा, या जिसको मैं कहूँ कि मैंने इनके तारुफ़ जो पढ़ा तो मैं हैरान रह गई कि तफसीर कुरान के हवाले से इन्होंने अरबी और उर्दू में किताबें पेश की, और फिर सूरह फ़ातिहा जो उम्मुल किताब है और उम्मुल कुरान भी इसको कहा जाता है, उस कुरान की सूरह फ़ातिहा के हवाले से इन्होंने इतना मुफस्सल इजहार किया कि वो पूरी एक किताब में ढल गया जो अरबी ज़बान में लिखी गई। फिर उसकी भी एक आयत जो हमारे मामलात के साथ जुड़ी हुई है, जो रब के साथ अबूदियत के साथ जुड़ी हुई है, मुंसलिक है, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस पर एक पूरी मुकम्मल किताब इन्होंने लिख दी। यही किताब मेरे पेश नज़र थी और ये किताब मुझे भेजी गई तो मैं हैरान रह गई। ये ज़ू लिसानी है, 2 ज़बानों में मरकूम है, अव्वलन अरबी में है और फिर इसमें उर्दू ज़बान में है। लेकिन कमाल ये है कि मुकम्मल अरबी में पहले नहीं लिखी गई और मुकम्मल तर्जुमा बाद में नहीं दिया गया, बल्कि किया इन्होंने यूँ है कि जो नुक्ता ये पेश करते हैं एक पॉइंट की वजाहत के बाद उसका तर्जुमा फ़ौरन फराहम कर देते हैं। उससे तर्जुमे का हुस्न निखर आया है और 2 ज़बानों की जो लिसानी मुफ़ाहमत हो सकती थी, मुताबिकत हो सकती थी, या उसकी तो तासीर हो सकती थी, वो हमारे सामने आ जाती है। तो मुझे पढ़ने में बहुत लुत्फ़ आया। अरबी के बहुत से अल्फाज उर्दू के करीब तर मुझे महसूस हुए और नहायत उम्दगी से ये किताब लिखी गई है। अब जैसा कि आप देखते हैं कि इस किताब का मौजू बुनियादी तौर पर 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। अल्लामा साहब ने भी इस तरफ वजाहत की है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी एक इबादत और दूसरी इस्तिआनत। तो इन दोनों हिस्सों पर इन्होंने सैर हासिल लिखा है, और इबादत की ज़ैल में जो इनके नताइज हैं, यूँ कह लें कि पूरी किताब के जो मुबाहिस हैं वो कुल 18 के करीब इन्होंने मुबाहिस छेड़े हैं, और उन 18 में भी कई फसलें हैं, कई अज्जा हैं और कई चैप्टर्स जो हैं उन पर लिख डाले हैं। और इन दोनों को वजाहत जब वो करते हैं तो बताते हैं कि इबादत
में इखलास बहुत ज़रूरी है। अगर इबादत में इखलास नहीं है तो उस इबादत का रियाकारी के अलावा कोई उसको नाम नहीं दिया जा सकता। और दूसरी तरफ इस्तिआनत की तरफ आते हैं तो ताज़ीमात के तमाम तर करीने उन्होंने समझा दिए हैं और बताते हैं कि इस्तिआनत में ताज़ीम का क्या मकाम है, और उस ताज़ीम की जितनी शरहें हो सकती थी या जितने पहलू हो सकते थे हमारी इस्लामी निज़ाम में, उन सब की उन्होंने वजाहत की है। वो एक बशर की ताज़ीम से लेकर खैरुल बशर की ताज़ीम पर मबनी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनमें पढ़ने वाला हैरान रह जाता है कि इस्तिआनत जो कि बिलाखिर दुआ पर मुंतज होती है, तो कैसी कैसी दुआएं हैं जो रब्बे करीम से हम कर सकते हैं, और कैसे कैसे लम्हात है जिसमें इस्तिआनत हम तलब करते हैं, और कैसे कैसे दर जो हैं वो वाह होते हैं। नहायत उम्दगी से और यूँ समझ लें कि कारी की उंगली पकड़ कर अल्लामा साहब ने चलाया है, और मुझे इस किताब को पढ़ते हुए नहायत लुत्फ़ आया। आम तौर पर होता ऐसे है कि इस्लामी किताबों में मसादिर का ज़िक्र इतना नहीं किया जाता, ज़्यादातर वाक़यात पर एतना की जाती है, और ज़्यादा कहानियाँ, किस्से, वाक़यात इस तरह की चीज़ें जमा कर दी जाती हैं जिनके हमें इशारे या मनाबे कह लें कि हमारे सामने नहीं आते। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब की ये किताब जो कि इबादत और इस्तिआनत का अहाता करती है, इसमें 100 से ज़ायद हवाले दिए गए हैं, और ये 100 से ज़ायद हवाले किसी भी एक हवाले की बेहतरीन शक्ल की सूरत में थे, यानी किसी एक मौजू पर जो बेहतरीन किताब थी वो इनके पेश नज़र रही। और अच्छा लिखने वाला हमेशा ऐसे करता है कि जो उसका बेहतरीन मसदर है सिर्फ़ उसी को मनाबे में शामिल करता है, सिर्फ़ उसी को हवाले में शामिल करता है, और बाकी उसके मुतालियात का हिस्सा बने हुए होते हैं। तो 100 से ज़ायद उसमें हवाले मौजूद थे, और नहायत उम्दगी से ये किताब सलासत और रवानी की मिसाल है। कहीं इबहाम नहीं है, कहीं इश्काल नहीं है। इबादत में इखलास कैसा होना चाहिए, रियाकारी से कैसे बचना है, जो अहदे हाजिर के हमारे मसाइल हो सकते हैं, उसमें हम भूल बैठे हैं कि इबादत का मकाम क्या है, अब्द का मकाम क्या है, अब्द के अंदर इखलास कितना होना चाहिए, अल्लाह की नुसरत क्या मदद तलब करते हुए उसमें तवक्कुल क्या होना चाहिए, तवक्कुल और इस्तिगना होता क्या है, इस सब की वजाहत इस किताब में मिलती है। ज़ाती तौर पर मुझे इस किताब से बहुत फ़ायदा हुआ और मुझे बहुत लुत्फ़ आया। इसमें तमाम इस्लामी हिस्ट्री के जो रोशन इस्तारे हैं, अगर ये समझा जाए कि वो इन मकामात पर कैसे पहुँचे, तो यकीनन ये इबादत और इस्तिआनत के मफ़हूम से आगाह थे। ये एक आयत पर कुरान हकीम की एक किताब लिख देना और उसकी शरह व तफसीर अरबी और उर्दू में करना, इससे ज़्यादा कमाल की बात क्या हो सकती है, इससे ज़्यादा सआदत की बात क्या हो सकती है। और मैं ये समझती हूँ कि ऐसी कुतब लिखने की ज़रूरत है। काश कि इसका अगला वर्जन जो आए, इसकी जो अगली सूरत आए, उसमें अरबी के बाद उर्दू और उर्दू के बाद अंग्रेज़ी तर्जुमा भी आ जाए, तो यकीन कीजिए कि हमारी नस्ल नौ जो अंग्रेज़ी तालीमी इदारों में पढ़ रही है, उनके एक ऐसा दरीचा खुलेगा कि उनकी इबादतें भी कबूल होंगी, उनकी रियाज़तें भी कबूल होंगी, उसमें रियाकारी नहीं होगी, और उसके साथ ही साथ वो अल्लाह से इस्तिआनत चाहेंगे। उन्हें मालूम होगा कि चैट जीपीटी या इस तरह की चीज़ों से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद नहीं मांगनी, बल्कि वजूद बरहक से मदद मांगनी है। तो मेरी ये एक ही है कि अंग्रेज़ी में भी दर्जा बदर्जा इसका तर्जुमा आ जाए, तो ये बहुत मुफीद साबित हो सकती है और नस्ल नौ के लिए इसकी बहुत अहमियत हो सकती है। मैं बारे दिगर हज़रत मौलाना अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ और बहुत सी नेक ख्वाहिशात का इजहार करती हूँ कि उन्होंने एक इस लम्हे की भी अहमियत को महसूस किया और 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अपनी 5 बेशकीमत किताबें पेश की, जो हज़ारों और आग पर मबनी हैं, हज़ारों सफ़ात पर मबनी है। सिर्फ यही किताब जिसका मैं ज़िक्र कर रही थी, ये 460 सफ़ात पर मबनी है, और एक आयत के लिए इतनी तफसीलन बात करना और तमाम हवालों के साथ बात करना काबिल कदर कारनामा है। और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूँगी कि हमेशा ऐसी बातें, हमेशा ऐसे काम ज़िंदा रहते हैं जो मुखलिस ने किए हों, जो इखलास से किए हों, और एक करने वाला एक मुखलिस शख्स हो, क्योंकि इखलास जो है अल्लाह के राज़ों में से एक राज है, और जो इसको पा जाता है उसका काम भी कबूल हो जाता है। अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब ने यकीनन इस राज को पा लिया है। एक शेर मैं अल्लामा इकबाल का पढ़ूँगी आखिर में, जो कि इखलास अमल ही के हवाले से है कि इखलास अमल मांग
नया गाने कोहन से, इखलासे अमल मांग नया गाने कोहन से, शाहां चे अजब गरबा नवाजन गदारा। शाहों के लिए क्या मुश्किल है कि गदा को नवाज दें। तो ये जो रोशन माजी है, इसी से ही हाल की तनवीर हासिल करना होती है। बहुत शुक्रिया।